नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों की जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने 48 घंटों के भीतर एक सनसनीखेज फिरौती मामले का खुलासा करते हुए एएमयू से जुड़े कर्मचारी इशरत हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कुख्यात गैंगस्टर ऑरेंज बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर प्रोफेसरों, चिकित्सकों और एक ज्वेलर्स सहित 8 लोगों से करीब 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस जांच में पता चला कि ट्रेडिंग में लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद आर्थिक संकट से उबरने के लिए उसने ये साजिश रची और दिल्ली के एक होटल में रहकर स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भरे पत्र भेजे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने तकनीकी और सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस मामले की आगे भी गहन जाँच कर रही है। मोहम्मद नवेद खान मेरा नाम है। मैं प्रॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हूँ और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च। आज अलीगढ़ पुलिस ने जो खुलासा किया है क्या? देखिए, हमें ये पता चला था कि हमारे कुछ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं, उनके पास फिरौती के सिलसिले में खत लिखा गया था। उससे हम सब लोग बहुत फिक्रमंद थे। पुलिस ने जो हम लोगों से मालूमात करनी चाहिए वो सब टाइमली मैनर में हमारे ऑफिस ने और सारे लोगों ने कोऑपरेट करा, जो प्रोफेसर्स और जिनके पास फिरौती के खत गया था, और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए जैसे पुलिस का अरेंजमेंट भी सिक्योरिटी का करा। सब लोग फिक्रमंद थे कि इस टाइप का खत आया है जिसमें धमकी भी दी गई है, पैसे की डिमांड करी गई है अलग अलग लोगों से, और उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी तफ्तीश करके ये उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतने कम टाइम में इस पूरे उसको सॉल्व करा, इस केस को, और जो भी गलत करने वाला जो भी इन्वॉल्व है उसको पकड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जैसे एक इंडिविजुअल को अगर कोई इस टाइप की धमकी आए, इतनी क्विकली पुलिस का जो रेस्पॉन्स रहेगा उससे लोगों में ये रहता है कॉन्फिडेंस की भी पुलिस हमारे उसमें, और ये बहुत ही मुबारकबाद। जी, ये अभी पता हमें चला है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलडीसी बताया है अभी आपके एसएसपी साहब ने कि हमारे एलडीसी है, तो हमें अब पता चला है, फौरन इमीडिएटली यूनिवर्सिटी से भी कार्रवाई हुई। सर, इसमें जो टारगेट करा एमयू के कितना देखिए, जो अभी तक हमें पता चला है, अभी आपके सामने ही एसएसपी साहब ने खुलासा करा है कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, जैसे एक ज्वेलर्स हैं उनको और एक प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं वो, बाकी लगभग 6 लोग यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हमारे नॉलेज में आया है अब तक कि जो हैं, और उन सब लोगों को जो भी हम लोग से जरूरत थी और जो भी खत उनके पास आए थे वो सब पुलिस के पास। ये जो करता था किस नाम से खत डालता था और क्या अपना आपको बता? देखिए, ये तो एग्जैक्टली पुलिस के पास डॉक्यूमेंट्स हैं किस नाम से भेजे गए, लेकिन ये था कि पुलिस ने जिस जल्दी और जिस तेजी के साथ उसको पूरे को सॉल्व करा, और उन्होंने कुछ लोगों ने तो पुलिस इतनी मतलब तेजी के साथ काम कर रही थी कि वो अपना खत खोल भी नहीं पाए थे, और हम लोग जब पहुंचे तो पुलिस के सामने ही वो खत खोले हम लोगों ने हमारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे डिलीवर करे गए थे सारे खत। जो भी खत आए, ये उसमें खास बात थी कि वो उनके डिपार्टमेंट के एड्रेस पे भेजे गए थे। और यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की जो कोशिश है, देखिए, मेरा कहना ये है कि ये लोग इंडिविजुअली गलत हरकत कर सकते हैं, और ऑफकोर्स जो भी चीज़ इसने करी है इस केस को यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सजा होगी। अभी हमें खुलासा इसका हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी में एलडीसी के पद के ऊपर है, ये देखना है हमें जाके कि परमानेंट है, टेम्परेरी क्या है, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती होगी अभी हम जाके डीसी मैडम से बात करेंगे और उस पर एक्शन भी देखिए, हमारा मानना यह है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो पुलिस को लगता है कि कोई और लोग शामिल हैं, तो जो भी शामिल होंगे उसके खिलाफ हमारी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा नाम प्रियांक गुप्ता है। मैं दिनेश ज्वेलर्स बिलोन वाले शोरूम से बिलोंग करता हूँ, और सैटरडे की सुबह मॉर्निंग में हम लोगों के साथ एक लेटर की वारदात हुई थी कि हम लोगों को बाई पोस्ट एक लेटर प्राप्त हुआ शोरूम पे, और लेटर जब हमने खोला तो हमें उसमें एक मैटर मिला जो आपको एसएसपी ने अवगत कराया उसकी इसके लिए कि हमें एक धमकी भरा लेटर मिला था। उसमें डिमांड लिखी गई थी कि 50 लाख रुपए आप दे देंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आपके परिवार में कोई ना कोई हानि होगी।
बाकी उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए सेम डे शाम को हमने एसएसपी साहब से मिले हम, और एसएसपी साहब के नेतृत्व में उन्होंने सीओ साहब को इसमें एंगेज किया, एसपीसीडी साहब भी इन्वॉल्व रहे, और काफ़ी मतलब बहुत जल्दी इन लोगों ने इस चीज़ को सॉर्ट कर लिया, जो हमें उम्मीद नहीं थी कि भी इतनी जल्दी ये चीज़ें हो भी सकती हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे, वो तो एक जनरल सी चीज़ है, एक आम आदमी भयभीत होता ही है। सबसे पहले क्या किया आपने? सर सीधे पुलिस के पास गए हम, सीधे पुलिस के पास गए और उनसे हमने तुरंत इस चीज़ को हमने अवेयर कराया पुलिस को कि सर ऐसे ऐसे हमारे पास लेटर आया है और हमें क्या करना चाहिए। तो पुलिस वालों ने हमें तुरंत बहुत ज़्यादा ये कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हुई, हम लोग हैं और हम लोग सारी चीज़ें। पुलिस ने खुलासा कर दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि पुलिस वाले इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि हम लोगों को शायद अभी तक हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा काम करती है पुलिस, और इतना बिफोर टाइम चीज़ों को सॉर्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ये 6 जून को यानी परसों शाम को मुझसे एक शहर के अत्यंत प्रतिष्ठित ज्वेलर ने मुझसे संपर्क किया था कि उनको एक एक्सटॉर्शन का लेटर आया है जिसमें उनसे 50,000 USDT, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, उसकी डिमांड की गई है। और उसको बोला गया है कि मैं संबंधित जो एक्सटॉर्शनिस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई है, और उसने पैसों की डिमांड की और साथ ही साथ अपने ब्लॉकचेन का एड्रेस भी दे रखा था, जिससे उसने कहा था कि इस QR कोड पे आप ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दो जिनकी वैल्यू 50 लाख के आसपास। उसी दौरान एक शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर ने भी मुझसे संपर्क किया था मेरे CUG पे, उनको भी इसी तरह की लेटर आया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उनसे भी डिमांड पैसों की गई थी थ्रू ब्लॉकचेन। इन दोनों को गंभीरता से लिया गया, अत्यंत गंभीरता से लिया गया, गोपनीयता भी बरकरार रखी गई, साथ ही साथ दोनों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई जिससे कि कोई नुकसान ना हो। CO सर्वम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, पोस्ट ऑफिस से बात की गई, उसके बाद हमारी टीम दिल्ली गई, दिल्ली में CCTV फुटेज और वहाँ के पोस्ट ऑफिस से बात की गई, होटल में चेकिंग की गई, दिल्ली पुलिस से भी थोड़ी सहायता ली गई इस केस में। उसके बाद फुटेज के आधार पे हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है, AMU में कार्यरत है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहाँ से लेटर पोस्ट हुए थे वहाँ से जानकारी की तो पता चला कि 3 तारीख को ये 2 लेटर पोस्ट हुए थे, तो टोटल 8 लेटर पोस्ट हुए थे। तो जहाँ ये लेटर पोस्ट हुए थे उनसे जब बात की गई तो पता चला कि 8 के 8 AMU से संबंधित हैं, कुछ प्रोफेसर हैं AMU के, कुछ डॉक्टर्स हैं AMU के, और कुछ AMU से पढ़े हुए हैं जो एल्युमिनस हैं। जैसे कि जो ज्वेलर थे वो AMU से पढ़े हुए थे, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के मेंबर भी वो हैं, तो सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, विश्वविद्यालय में कार्यरत थे या फिर डॉक्टर्स थे। तो सभी से संपर्क किया गया और सभी को ये बताया गया इसके बारे में, सभी से एप्लीकेशन ली गई और सभी पता चला कि सभी को ये एक्सटॉर्शन का लेटर मिला हुआ है, सभी 8 लोगों को। तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम हसमत हुसैन है, जो कि जैसे बताया कि LDC क्लर्क है। इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता है और इसी ने ये दिल्ली जाके दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से ये पोस्ट किए थे 8 एक्सटॉर्शन के इसने लेटर्स, जिसमें टोटल डिमांड 2-2.5 करोड़ के आसपास की थी 8 लोगों से। और इसमें धमकी दी गई थी कि अगर आपने ये पैसे 7-8 जून तक पोस्ट नहीं किए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफ़र नहीं किए, तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इनके लड़के घर वालों पे नज़र रखे हुए। तो सभी से संपर्क किया, पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की, गोपनीयता भी बरकरार रखी। 2 दिन निरंतर कार्रवाई के पश्चात इस सनसनीखेज जो एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी उसका खुलासा हुआ है। हसमत हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है जिसमें इसने ब्लॉकचेन से बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता था। इसके पास एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है जो ये कहीं बाहर ट्रेवल करता था, क्योंकि होटल्स में ID कार्ड की आवश्यकता होती है, तो इसको अपनी सही पहचान छिपाने के लिए और फर्जी पहचान बताने के लिए इसने अपना एक फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल किया, जिससे किसी को पता न चले कि हसमत हुसैन वहाँ पे ठहरा हुआ। जो लेटर प्राप्त हुआ था उसमें इसने अपने आप को क्लेम किया था कि ये लॉरेंस बिश्नोई है और इसने पैसों की लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डिमांड की थी। टोटल 2-2.5 करोड़ की इसने डिमांड जनपद के 8 प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिक जनों से की थी और
पॉइंट यही है कि सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे और ये भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है। एक कॉलेज में ये लोअर डिवीजन क्लर्क है और सभी को ये जानता था पर्सनली। कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के यहाँ इसने अपना इलाज कराया था और एक के यहाँ जिसकी ज्वेलरी की दुकान है उनसे इसने ज्वेलरी भी खरीदी थी। तो सबके प्रॉपर्टी के बारे में इसको काफ़ी आइडिया था, उसी के आधार पर इसने एक्सटॉर्शन की डिमांड की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यहाँ पर आया है, तो क्या इसका उससे संबंध था? अगर बाकी किसी को भी इस टाइप के लेटर है तो डरने की जरूरत है लोगों को? नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ पुलिस सभी को आश्वस्त करती है कि प्रत्येक ऐसी चीज़ को पुलिस बहुत गंभीरता से लेती है, अत्यंत गंभीरता से लेती है। जैसे आपको पता है कि 6 तारीख को जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई शाम को, हम लोग शाम से ही लग गए थे उसमें और विदिन 48 आवर्स को पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। और इसने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई क्लेम किया था। लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई संबंध नहीं है इस पर्टिकुलर व्यक्ति से। बाकी जो इसके ट्रांजैक्शंस हैं, जहां इसने फ्रॉड और भी कोई फ्रॉड किया है और भी इस तरह के लेटर भेजे हैं, उस सबकी जांच चल रही है। और इससे कोई और जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आपने ये बोला है कि सफेद कलर का कपड़ा टांगा जाएगा, जिससे पहचान की जाएगी, तो इसका मतलब है अंदर कोई व्यक्ति है तो पहचान करेगा। इसने कहा था कि ये बेसिकली ये जो लेटर पोस्ट किया था इसने खुद ही जाके डिलीट किया, ये वापस आ गया, तो वापस आके निगरानी करता सभी के घरों में जाए। और मैक्सिमम जो इसमें 8 लोगों में से 5-6 लोग जो हैं उनके घर बहुत ही करीब करीब, बाकी के 2-3 घर अलग अलग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर बहुत पास हैं। तो इसने ये इस तरह का लेटर ये लिखा था, इसका खुलासा हुआ और पूरी टीम ने अथक मेहनत की। एसपी सिटी साहब अवकाश पे थे, लेकिन उन्होंने पूरा निरंतर इसकी मॉनिटरिंग की, पूरे केस की कॉन्टैक्ट किया अलग अलग एजेंसीज के साथ, जिससे कि पूरा सहयोग मिला उन एजेंसी से। सीओ सिविल लाइन, उनकी पूरी टीम ने भी बहुत अथक मेहनत की। तो पूरी टीम को मेरी ओर से 25,000 इनाम की घोषणा की जाती है, सबको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा और वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब पूरी घटना का खुलासा तो पुलिस का काम है, पुलिस करती है खुलासा। जो फेथ दर्शाया है जो हमारे ज्वेलर साहब ने और हमारे डॉक्टर साहब ने, जिन्होंने सीधे पुलिस को संपर्क किया बिना कोई समय ज़ाया किए, बिना 1 मिनट भी इन्होंने ज़ाया नहीं किया, और तुरंत पुलिस से संपर्क किया। और पुलिस ने जो अनुरोध किया कि आप गोपनीयता बरकरार रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं तो फिर वो सेंसेशन फैलती है, लोगों में पैनिक फैलता है। इन लोगों ने पुलिस की बात मानी, पूरी तरीके से इसमें गोपनीयता बरकरार रखी, जिससे पुलिस ने पूरे इस केस का खुलासा किया है। तो दोनों का पुलिस धन्यवाद ज्ञापित करती है। और साथ ही साथ उन 6 लोगों का, जो उसमें से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, प्रोफेसर साहब आए हैं, उन लोगों का भी, उन लोगों ने भी पैनिक नहीं मचाई, किसी को बताया नहीं, उन्होंने भी गोपनीयता बरकरार रखी। तो सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही साथ आपके माध्यम से जितने भी जनपद के व्यापारी वर्ग हैं उनसे अनुरोध करती है कि जिस तरह की अगर कोई भी आपको धमकी मिलती है, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे लेटर के माध्यम से, तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। पुलिस पूरी तरीके से गंभीरता से उनको लेगी और गोपनीयता बरकरार रखते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी। हाँ, बताए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां पवित्र मास के अवसर पर वंदे भारत सामाजिक संस्था द्वारा अपने प्रधान कार्यालय पर शीतल शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों, समाजवासियों और संस्था पदाधिकारियों ने भाग लेकर राहगीरों को ठंडा शरबत वितरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशांत सिंघल ने संस्था के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आज ऐसे आयोजन समाज में मानवीय संवेदनाओं और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने श्रमदान करते हुए लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना बताया गया और भविष्य में भी ऐसे जनहित कार्य जारी रखने का संकल्प लिया गया। मेरा नाम राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदे भारत सामाजिक संस्था। किस तरह आयोजन किया गया? गर्मी को देखते हुए संस्था द्वारा आज ठंडा पेय शरबत का वितरण किया गया राहगीरों को, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और राहगीर प्यासा रहता है। तो आज जो हमने शरबत वितरण किया कार्यक्रम, तो उस समय बहुत लोग बेहिसाब जाम लग गया, भीड़ हो गई और सभी ने अपना प्यास बुझाई और कहा कि आपने बहुत अच्छा वितरण किया है, हम सब लोगों की प्यास बुझाई है। और इस कार्यक्रम में हिमांशु गुप्ता जी, समीप गुप्ता जी, नीरज प्रजापति जी, ईदल सिंह, लवकुश, मनोज कुमार, अजय आदि क्षेत्रवासी उपस्थित थे। क्या संदेश जाता है समाज को? भैया ऐसा है, आप हमारा यही है कि गर्मी चल रही है,
मैं ही नहीं, सभी लोगों को समय समय पर जल का वितरण करना चाहिए, जिससे कि राहगीरों की प्यास बुझती रहे। मुख्य अतिथि कौन है? प्रशांत सिंघल रहे हैं मेयर साहब हमारे अलीगढ़ के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गोंडा क्षेत्र के बनियाखेड़ा गांव में हनुमान मंदिर में मूर्ति को खंडित करने की कोशिश के बाद तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार शरारती तत्वों द्वारा हनुमान जी की मूर्ति के मुख्य हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या के मौके पर एकत्र हुए और क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही गोंडा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद फायरिंग हो गई, जिसमें खेत से घर लौट रही एक महिला को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि घटना के दौरान जाति सूचक टिप्पणियां भी की गई और फायरिंग की गई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है। हालांकि ये भी बताया गया है कि यह मामला अकराबाद थाना क्षेत्र के नगला रंजीता गांव से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर पुलिस दोनों क्षेत्रों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां महानगर में डब्बू डाल सेव की पेटीज में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है, जहां एक नहीं बल्कि 4 पेटीज में कीड़े पाए जाने का बड़ा आरोप लगाया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के ब्लू वर्ल्ड स्कूल के पास का है, जहां खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और मामले की जाँच की मांग की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां जनपद के थाना हरदू आगंज क्षेत्र में बरौच नहर पुल के पास ईंट भट्टा स्वामी की कार पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर तोड़फोड़ करने का बड़ा मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमले के दौरान उससे 43,000 रुपए नकद और सोने की चेन भी लूट ली गई। घटना के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी और मामले की जाँच जारी है। यहाँ पे कुछ हुआ, क्या हुआ अंकल यहाँ पे? सर मेरे पीछे गाड़ी के पीछे गाड़ी लग रही थी एक, और उसमें से 10-12 लोग आए थे और मुझे नहीं मालूम कौन थे कौन नहीं थे। उनने आते संग मेरे से बदतमीजी करी, गाड़ी के शीशा फोड़ मारे चारों, और मेरे पैसे थे मेरी जेब में, एक चैन थी मेरे गले में। पैसे कितने थे? पैसे थे 43,000 रुपये। चैन काय की थी? सोने की। और क्या क्या टूटा गाड़ी में अंदर? गाड़ी के सारे शीशा फोड़ दिए। देखो ये सब टूटा पड़ा है, सब टूटा पड़ा है। ये चाबी अभी सब ले गए इसमें से, और पीछे भी कुछ तोड़ा है। हाँ, पीछे टूट रहा है और ये पीछे भी है, सामने का शीशा भी टूट रहा है। यहाँ से ईंट मारी है। कोई जानने वानने वाले थे? नहीं, मेरी पहचान में कोई नहीं आ रहा। पहचान में कोई नहीं है इनके। देखो आगे भी ये टूटी हुई है सबरी, और इनके चोट वोट भी आई तुम्हारे, तो आँख में आई है, वो मारपीट करी है इनके साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।